हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, देखिए आज की जो ये आपकी जो वीडियो रहेगी, ये आपकी DSSB का जो आपका एग्जाम है। आप सभी लोग जानते हो कि पीजीटी और एनटीटी की वैकेंसीज आपके आउट हो चुकी हैं। आपके 9 जनवरी से जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों के जो डाउट आ रखे थे वो यही आ रखे थे कि आपको DSSB की जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो रहेगी आपकी जनरल सेक्शन के लिए रहेगी। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, चाहे आप एनटीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी या फिर आप पीजीटी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो सब में क्या होता है कि दो पार्ट में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड होता है। एक आपका जनरल पार्ट होता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहां पर मैं आपको पर्टिकुलरली जनरल जो पार्ट है आपका उसकी बात बताने वाली हूं कि उसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या आपका पूछा जाता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका जनरल सेक्शन होता है उसके अंदर भी आपके 5 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, जो आपका जनरल सेक्शन है यानी जो आपका पार्ट ए है उसके अंदर भी आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। उस 5 सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जनरल स्टडी। ये 5 आपके जो सेक्शन है वो पूछे जाते हैं जनरल सेक्शन के अंदर। और इसमें भी क्या होता है कि आप किसी भी सेक्शन को जंप नहीं कर सकते। मान लो आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन में कहीं फंस जाते हो और आप वहां से जंप करके, जैसे कि और अदर एग्जाम होते हैं उनके अंदर आप करते हो, आप चले गए इंग्लिश वाले पोर्शन पर, तो अब आप इंग्लिश से वापस से इस वाले सेक्शन पर नहीं आ सकते हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। ओके, साथ में आप लोगों को पता है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जनरल जो पार्ट है उसके अंदर, पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन, और जो टाइम मिलता है वो 60 मिनट का मिलता है आपका। तो आप लोग देख सकते हो एक क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, प्लस में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो एक आपका सही वाला है, वो भी क्या हो जाता है भाई, रॉन्ग हो जाता है। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये सभी बातें पहले पता होनी जरूरी है। ओके, क्लियर है यहां तक। दूसरी बात देखिए, आपके पास 2 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट ए होता है, एक आपका पार्ट बी होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन पूछा जाता है, वो भी 100 मार्क्स का रहता है। और ये जो आपका पार्ट ए है ये भी 100 मार्क्स का है। तो इसके अंदर विद नेगेटिव मार्किंग आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके पार्ट बी में 99 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आप 39.5 पे आउट हो जाते हो, तो भी आपकी मेरिट नहीं बनती है, आप उस रेस से बाहर हो जाते हो। तो इस चीज को भी आपको श्योर कर लेना है कि दोनों पोर्शन में आपके 40% एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हो। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको जनरल चीजें बताई हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार का सिलेबस आता है, आपको कहां से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हो, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। DSSB, पीआरटी, एनटीटी, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, एक आपसे पूछी जाती है भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपकी जनरल स्टडी। ये 5 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका ईच सेक्शन है वो आपका 20% वेटेज रखता है। 20-20 नंबर के आपके 20 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन हर एक पोर्शन से आपके पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो अब इस 20 नंबर के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है वो देखिए। और ये जो सब कुछ है ये आपका कोई ऑफिशियल तो है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल तो DSSB ने ऐसा कुछ सिलेबस दे नहीं रखा, ये सिर्फ प्रीवियस के ऊपर आधारित है। ओके, देखिए हिंदी के अंदर अब देखो, संज्ञा सर्वनाम से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है काफी बार, और उस पैसेज से आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो सभी चीजें आपको जरूर पढ़नी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, आपको साथ में वर्णमाला, वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कौन से उच्छिप्त व्यंजन हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद वाक्य, आपके मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संधि, आपकी समास, आपका
बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, उपसर्ग से क्वेश्चन जरूर बनता है, प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं, कारक से क्वेश्चन बन जाते हैं, मुहावरों से क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं कहीं पर आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द भी काफी बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है हिंदी के 20 नंबर के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मटेरियल है, आपको 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। हिंदी काफी स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन उसको बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट मत करके चलिएगा। एक बार हिंदी की तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आप फुल में से फुल मार्क्स भी लेकर के आ सकते हो। हिंदी का सिलेबस ऐसा आपका दिया गया है। ओके, अब देखो आपको हिंदी पढ़नी कहाँ से है। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसी बुक से आप लोग पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं आपको 2 बुक्स बता रही हूँ, उनमें से जो आपको अच्छी लगती है आप खुद जा करके चेक कीजिएगा, आप उनमें से ले सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक ल्यूसेंट की हिंदी आती है, वो भी काफी अच्छी बुक होती है, तो उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। या तो ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए आप, या फिर आप एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी अच्छी होती है, वो ले लीजिए। या कोई और ही बुक आपको अच्छी लगती है, आपको मान लो उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, तो आप लोग वो ले सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए आपका क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो बन जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि आपसे जो एरर फाइंडिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहीं से सोल्व हो पाएंगे। मोडाल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंटोनिम्स, सिनोम्स, अब एंटोनिम्स है, सिनोम्स है, अब ये तो ऐसा है कि भाई आप कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है, तो लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से वो भी कर जाने हैं। प्लस में आपको ईडियम्स, फ्रेजेज, ये तो याद कर सकते हो आराम से, तो ये भी करनी है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे आपके एक पैसेज से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पेलिंग यानी वोकैब के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो वोकैब के लिए आप सभी को पता है कि भाई नीतू मैम की बुक जो होती है वो बेस्ट होती है, तो आप उनकी बुक ले सकते हो। ग्रामर पोर्शन के लिए आप लोग ल्यूसेंट की बुक के साथ जा सकते हो, उसमें भी अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स में समझाया गया है, तो वहां से भी अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, प्लस फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो हिंदी के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। आप लोगों को एचटेट के लिए मैंने हिंदी पढ़ाई थी, वहां पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स है बिल्कुल डिटेल में करवा रखे हैं, आपकी फ्री में वहां से स्टडी हो सकती है। तो आप एक बार उस जो वीडियो मैं जो आपको बता रही हूँ उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। आपकी वहां से 20 में से 20 नंबर की भी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी आपका 20 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज तो सब कहीं पे आता है, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, वर्क एंड टाइम, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछा गया है। DSSB का चाहे पीआरटी का रहा हो, पीजीटी का रहा हो, चाहे आपका एनटीटी का हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनके लिए क्या करें, तो इनके लिए एक बुक आती है RS अग्रवाल की, आप उस बुक के थ्रू जा सकते हो। या राकेश यादव सर के नोट्स आते हैं, ठीक है, एसएससी के लिए, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। या फिर आप लोग फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, अभी आपके पास इतना टाइम तो है ही, आप 1 से 2 दिन में, 2 या 3 दिन में एक टॉपिक को निपटा सकते हो। आप लोग नंबर सिस्टम यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपके सामने ढेरों वीडियो आ जाएंगी, आपको जिसका समझ में आता है उससे अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो रूल रेगुलेशन निकलते हैं उनको लिख लीजिएगा, तो वहां से भी आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। साथ में आप लोगों को क्या करनी है, ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए तो मैं तो आपको बोलूंगी प्रीवियस ईयर के थ्रू ही जाइए, पहले प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप सभी को पता ही है, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी आपकी 20, अब देखो रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे है कि इनके अंदर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अब देखो जिसका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन अच्छा होगा ना, वो इस वाले पोर्शन में जो 100 मार्क्स का ये पोर्शन है पूरा पार्ट ए का, इसके अंदर उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। भाई हिंदी के अंदर भी लगभग श्योर हो जाओगे आप, लेकिन इंग्लिश में अगर एंटोनिम सिनोम्स कुछ ऐसे फंस गए जिनका आंसर आपको नहीं पता, तो वहां पे नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा ही आपके साथ जनरल स्टडी में रहेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ये 2 चीजें तो ऐसी हैं, अगर ये किसी के स्ट्रोंग है तो भाई वो इस 40 में से आराम से 38 या फिर 40, 35 इतने मार्क्स लेकर के आ सकता है, और वो अपने आप में एक अच्छा
वेटेज रखिएगा। तो जिनका स्ट्रोंग है वो थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस करो। साथ में जिनका स्ट्रोंग नहीं है, भाई आपको भी DSSS में अगर नौकरी लेनी है तो आपको भी ये टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे ही। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि भाई 15 मीटर नॉर्थ में चला, 15 मीटर साउथ में चला, लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ गया, ये सभी आपको पता है। रैंकिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, स्लोग्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, एज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपसे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स आपको जो मैं आपको लिख करके दे रही हूँ, ये सारे तो आपको करने ही करने हैं, 100% करने हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल स्टडी। अब देखो जनरल स्टडी तो जो आपका पोर्शन है ये काफी वास्ट है। आप सभी को पता है कि भाई आप में इसको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको जियो भी पढ़नी है, आपको इको भी पढ़नी है, आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक सेकेंड दीजिएगा बस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से करो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर अब आप चाहोगे भाई मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ लूँ, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ लूँ, तो ऐसा अब मतलब इतना सब कुछ अब पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वो तो आपको जरूर से जरूर करने हैं। बाकी अगर किसी का मतलब अच्छा है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो ही इसके थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो अब मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो नहीं। हिस्ट्री के अंदर आप क्या कर लो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि भाई आपके जो स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां उनको कर लो। गांधी जी से क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको कर लो। साथ में आपके जो वंश रहे थे, ठीक है, जो डायनेस्टीज रही थी, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लो। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करो, ना कि एंशिएंट और मिडाइवल पे। उसके बाद देखो जो आपका जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल्स वाला पार्ट जरूर करना है कि भाई कौन से आर्टिकल्स में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद आपको साइंस के अंदर विटामिन वाला जो चैप्टर होता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन ए किससे मिलती है, विटामिन बी को बेरी कहते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है, विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है, विटामिन डी की कमी से क्वासियोरकर रोग हो जाता है, हड्डियों के अंदर क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके सोलर सिस्टम के अंदर। तो सोलर सिस्टम के अंदर आपका कौन सा ग्रह पृथ्वी, कौन सा ग्रह आपका सूर्य के सबसे नजदीक है, किस ग्रह के चारों तरफ वलय होते हैं, शनि ग्रह, जो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पत्थरों वाली जो संरचना सी मिलती हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भाई हार्मोन्स की, ठीक है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो डेज होते हैं, भाई कौन से दिन कौन सा डेज है, साथ में जो 2023 और 2024 में जो डेज आएंगे उनके जो थीम होते हैं डेज के वो क्या है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एक संसद से जैसे कि भाई लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा जो स्तर है वो निम्न स्तर होता है, कौन सा उच्च स्तर होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भाई जो जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है, इंग्लैंड की जो संसद है उसका क्या नाम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्लस में आपका जो ग्लोब है उससे भाई अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछ लेगा कि भाई जो ग्रीनविच रेखा है वो कितने डिग्री पर होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। पेंटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। पेंटिंग में जैसे कि मधुबनी जो है वो कहाँ की फेमस है, जो भाई मधुबनी के अंदर किस किस कलर का यूज किया जाता है, वो कलर कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके डांस से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके एक मैंने लिखना भूल गई हूँ, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई बिहू जो है वो कहाँ का फेमस त्योहार है, असम का है। और डांसेज के बारे में, भाई भांगड़ा है वो कहाँ का है, गिद्धा है वो कहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके भाई स्वतंत्रता आंदोलन मैंने बता दिया। एक भैया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आपका ग्लैंड से क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्रंथियां जो होती हैं आपकी वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। भाई जो सलाइवा होती है वो हमारे क्या करती है, भोजन के अंदर मिक्स हो जा करके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको जनरल स्टडी के लिए पढ़ना है। साथ में आपसे 3 से 4
या 5 क्वेश्चन भी आप लोगों को जनरल अवेयरनेस जो आपका करंट अफेयर होता है वहां से भी देखने को मिल जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिल जाते हैं जनरल स्टडी के अंदर। तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है वो इसके बारे में भी आपको, कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज रखनी चाहिए जनरल स्टडी के लिए, तब आपके जाकर के 20 मार्क्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा सिलेबस था, ये सब मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जनरल स्टडी के लिए आप सभी लोग जानते हैं भाई, लुसेंट की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपसे टॉपिक्स बताए हैं आप इन्हीं टॉपिक्स को भी तैयार कर लीजिए, तो भी आपके एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा। आप वहाँ से भी क्वेश्चंस बनाओगे, साथ में आप करंट अफेयर कर दो। करंट अफेयर तो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगी भाई, 6 महीने के जो करंट अफेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। साथ में हिंदी मैंने करवाया हुआ है, इंग्लिश के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ कि इंग्लिश आपको करवाई जाए, हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करवाई जाए। लेकिन ये सभी तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों का कुछ फीडबैक रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, इन सेक्शन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। और पहले आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा हिंदी इंग्लिश की, वहां पे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, इन सब चीजों को जरूर एनालाइज कीजिएगा। और हाँ, अभी आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था एनटीटी के लिए आ रहा है, तो आप लोग अब फटाफट से बता दीजिएगा कि आप कितने लोग हैं जो एनटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको एनटीटी की फ्री क्लासेस अगर मेरे चैनल पर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसका पूरा जो सिलेबस है वो भी मैं साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।